हमारी चेतना धीरे धीरे बढ़ती है संग संग। पत्थर से पेड़ हुए, पेड़ से जानवर हुए, उड़ने वाले हुए, चलने वाले हुए, तैरने वाले हुए, जलचर हुए, थलचर हुए, नभचर हुए। चेतना धीरे धीरे बढ़ती गई। रूप बदले बाहर से भी और चेतना बढ़ी भीतर से भी। यह पैरेलल है। पंच भौतिक पदार्थों में पत्थर भी आता है, पानी भी आता है, अग्नि भी आती है, वायु भी आता है, आकाश भी आता है। वहां चेतना छोटी थोड़ी सी, लेकिन एक बात को याद रखना, बराबर चलते चले जाना। एक छोटा सा अंश। यात्रा के शुरू में चेतना तुम्हारी संग चली थी और देही बनता गया। देही क्या है? देही यह भ्रम कि मैं शरीर हूँ। पत्थर कहता मैं पत्थर हूँ, मैं शरीर, लेकिन उसके संग जो चेतना चलती है उसकी चेतना उतनी सी ही है बस। पत्थर से वो पेड़ हुआ, थोड़ी चेतना बढ़ी। फिर उसके नीचे नानक भी बैठे, उसके नीचे गुरु गोविंद सिंह भी बैठे, बुद्ध ने भी कठोर साधना की, महावीर भी बैठे, राम भी किसी वक्त विश्राम किए, कृष्ण भी बैठे, सभी बैठे। कृष्ण ने भी उसकी डाली पे बैठ के मुरली बजाई। चेतना थोड़ी थोड़ी बढ़ती गई, सब रूप बदलते गए, चेतना भी बढ़ती गई। वो चेतना कौन सी बढ़ी? वो चेतना वो बढ़ी जो तुम्हारी संग चली। अब उसने पूर्णता की तरफ जाना है। यात्रा इधर शरीर की बढ़ती जाएगी। शरीर जड़ता से चेतना की तरफ प्रवाहित होगा और चेतना का भी सतर बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी। क्वालिटी तो उसमें एक ही है, चेतना में प्रेम, शक्ति। तुम देखो पत्थर में भी एटम है, पानी में भी है, हवा में भी है। सब में एक तरफ पदार्थ बढ़ता है, दूसरी तरफ चेतना बढ़ती है, पैरेलल। जितना जितना आपने तरक्की की शरीर की, उतनी उतनी ही आपकी चेतना की तरक्की हुई। और जब चेतना इतनी ऊंची हो गई, या कह दो शरीर ऐसा मिल गया कि उस चेतना को खपाने के योग्य था, बड़े भाग मानस तन पावा, तो वह जो चेतना का सूक्ष्म अंश था वह इतना विराट हो गया, विशाल हो गया कि वह मानव शरीर को बर्दाश्त कर सकता था। तो शरीरों की संरचना बढ़ती गई, पत्थर से बना पुरुष स्त्री, और चेतना बढ़ती गई। बिल्कुल माइन्यूटली थी, बिल्कुल छोटी थी, उससे इतनी बड़ी चेतना हो गई। इसे ही चेतना का विस्तार कहते। यात्रा है चेतना की, लेकिन चेतना को चलने के लिए, यात्रा के लिए रथ चाहिए। वह रथ है जड़ता का। तो जड़ पहले पत्थर था, मनुष्य का शरीर, लेकिन है अभी वो ही पंच तत्व का पुत्र। इसी चेतना ने मुक्त होना। किससे? मैं शरीर।